नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कोडिंग में। मैं तैयार चौधरी। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम चैनल की शुरुआत करने वाले हैं और चैनल का नाम है मैथ कोडिंग। शायद आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा होगा, लोगो वगैरह जो भी है मैथ कोडिंग यहाँ पे है। इस चैनल के ऊपर हम आज से मैथ के सारे टॉपिक बेसिक से अपन एडवांस लेवल तक धीरे धीरे कवर करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करोगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक अर्थमेटिक मैथ का है, जिसको हम अंकगणित के नाम से जानते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप डिस्काउंट या छूट या बट्टा जिसको आप कहते हैं। जनरली इस टॉपिक में क्या होता है कि हम मार्केट में कोई सामान लेने के लिए गए और मार्केट में सामान जब लेते हैं तो दुकानदार जैसे ही हमारे को उस वस्तु की प्राइस बताता है तो हम दुकानदार से एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसको वापस क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब इसमें कितने परसेंट की छूट है। दुकानदार हमारे को कहता है कि 10% की छूट दूंगा, 20% की छूट दूंगा, 30% की छूट दूंगा, 50 की छूट दूंगा। ये अपनी नॉर्मली होती है, और वो जो प्राइस जो अंकित मूल्य एमआरपी जिसको आप कहते हो मार्केट रेट प्राइस जो होती है उसको वो छूट देता है। लेकिन जब शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो बाहर ऑफर लिखा होता है, दीपावली फेस्टिवल वगैरह पे जो भी अपने पास ऑफर निकलता है तो वहां पे लिखा होता है कि 50% की छूट, कई बार 30% की छूट, और जो वो छूट लिखता है तो 50% की छूट दी उसने, तो उसने नीचे कोष्टक में एक हाईलाइट कर दिया 30 + 20। अब ये 30% + 20% इसका मतलब क्या है, ये आज अपने टीम में समझेंगे। क्या एक दुकानदार ने जब एक ही छूट को दो भागों में बांटा है तो उसमें ग्राहक को फायदा होगा या दुकानदार को फायदा होगा, ये बात अपने को यहाँ पे आज पता चलने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, निवेदन है आपकी, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके और हाई लेवल तक इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका होता क्या है, छूट का मतलब क्या होता है। मान के चलो कि आप बाजार गए और बाजार में आपकी वस्तु की एमआरपी मतलब होता है मार्केट रेट प्राइस, आपकी एमआरपी 500 रुपए किसी वस्तु के ऊपर लिखी हुई है, ये 500 रुपए लिखे हुए हैं और आपको दुकानदार जो डिस्काउंट देता है, यानी जो आपको छूट मिलने वाली है, जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट की परसेंटेज उसने बता दी कि मैं आपको 20% डिस्काउंट देने वाला हूं। जैसे इसने प्रतिशत छूट 20% बताई तो आप लोग समझ गए कि 500 रुपए पे दुकानदार हमारे को 20% की छूट देगा। तो हम जैसे इस 500 का 20% निकालते हैं तो 500 × 20 और बटे अपने पास में हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत का पैसे निकालते हैं कि 500 × 20 जो परसेंटेज देगी बटा के 100 करके हम निकालते हैं। जब परसेंटेज पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और 5 को 2 से 5 दूनी 10 और ये कितने पे 100, यानी दुकानदार ने आपको 100 रुपए की छूट दी है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपको वस्तु कितने रुपए में मिली, 500 - 100 यानी 400 रुपए में आप वो वस्तु लेके आ रहे हो। 500 में आपको कितने की छूट कर दी इसने, 100 रुपए की छूट कर दी, और 100 रुपए की छूट करने के चक्कर में आपको वस्तु कितने रुपए की मिली है, वो वस्तु मिली है आपको कितने रुपए की, 400 रुपए की वस्तु मिलती है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे 400, एक मिनट। ये 400 रुपए की वस्तु मिली है, ये अपने को 400 की वस्तु मिल चुकी है। अब अगर ये छूट उसने एक बार दी, अपने को बोला कि 20% की उसने छूट दी है, अगर वही दुकानदार मान के चलो इसमें 20% की छूट न देकर और हमारे को मान के चलो कि दो छूट देता, एक पहली वाली छूट आपने को देता 10% की और दूसरी वाली छूट फिर दे देता अपने को, मान के चलो डिस्काउंट दूसरा वाला जो देता वो भी कितने का दे देता, 10% का अपने को छूट दे देता। ये 10% की छूट हमारे को दे देता, ये 10% की छूट उसे दे देता। तो इन दो छूट देने का मतलब होता क्या है, जैसे उसने 10% की छूट, 10% की एक छूट दी, इसका मतलब आप क्या करोगे कि पहले 500 रुपए जो है इस 500 का 10% आप निकालोगे। इस 500 का कितना निकालोगे, 10%। तो इस 500 का जैसे ही मैं 10% निकालता हूं, 500 × 10 और बटा हो जाएगा अपने पास में 100, ये बटा कितना हो गया 100। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी तो कितना है 50।
यानी दुकानदार ने आपको कितने रुपए की छूट दी पहले 10% में 50% की, यानी 50 रुपए की आपको छूट देता है। जैसे ही अगर बात करते हैं कि 50% की छूट दी, आगे क्या होगा, तो जो 50 करोड़ होंगे 500 में, यानी आपकी वस्तु के मूल्य 10% की छूट के बाद में 450 रुपए होंगे। लेकिन जैसे ही दुकानदार अगली 10% की छूट आपको देना चाहता है, तो फिर हम 450 से कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 450 गुणा 10 और बटा कितना हो जाएगा, ये 100 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे दूसरी छूट में दुकानदार ने आपको कितने रुपए की छूट दी, 45 रुपए की छूट दी। कितने रुपए की छूट दी है, 45 रुपए की दुकानदार ने आपको छूट दी है। यानी पहले 50 रुपए की छूट और दूसरी बार में 45 रुपए की छूट, यानी टोटल मिला के दुकानदार ने आपको 95 रुपए की छूट दे दी। कितने की छूट दे दी, 95 रुपए की छूट आपको दुकानदार ने दी। पहली बात ये हो, तो 95 रुपए की छूट दे दी, तो 500 में से जैसे ही 95 माइनस करता हूं, 500 में से जैसे ही मैं 95 रुपए माइनस करता हूं, इसका मतलब आपको वस्तु 405 रुपए में मिलती है। तो पहली बार जब उसने 20% की छूट दी थी, तो वस्तु आपको 400 रुपए में मिल रही थी, और दोबारा में जब उसने 2 छूट दी, तो आपको वस्तु कितने में मिल रही थी, 405 रुपए में मिल रही थी। इसका मतलब दुकानदार ने जब एक छूट को 2 छूट में डिवाइड किया, तो दुकानदार आपसे पैसे ज्यादा लेता है। जो ये 10% और 10% है, अगर 10% देने के बाद में 405 के पास में जो मेरे पास में है, अगर मान के चलो कि इसका मैं यहाँ पे मान के डिस्काउंट निकालना चाहोगे कितना होगा, तो हमारे पास में डिस्काउंट निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है। छूट का एक फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ से आएगा, और वो छूट का फॉर्मूला लेगा जिसको अपन बोलेंगे छूट। डिस्काउंट का सूत्र अपने को डिस्काउंट को डी से लिख देते अपन, और या फिर हम इसे हिंदी में लिख देते छूट। ये लो छूट, और छूट का सूत्र हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B प्लस AB बराबर 100। इससे हमारे पास में जो डिस्काउंट आएगा वो प्रतिशत में आएगा। वो किसमें आएगा, वो प्रतिशत के अंदर आएगा। यानी हमारी जो भी छूट रहेगी वो किसमें आएगी, परसेंटेज में। दुकानदार ने आपको कितने परसेंट की छूट दी, 2% जो आपको दे रखी है। जैसे मान लीजिए तो पहले 10% की, दूसरी 10 की, तो A का मान भी 10 लेंगे और B का मान भी कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो जैसे लिखते हैं तो 10 प्लस 10, और यहाँ पे जो फॉर्मूले के अंदर अपने पास आएगा वो माइनस आएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का सिंबल आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस 10 गुणा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो हम काटते हैं, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 माइनस ये 1 हो गया, यानी हमारे पास में कितने परसेंट की छूट आई, 19% की। दुकानदार भले ही आपको बोलता हो कि मैंने 20% की छूट दी है, लेकिन दुकानदार ने आपको 19% की छूट दी है। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी। जो ये 19% की छूट आई है, इसी को हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, समतुल्य बट्टा बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, समतुल्य बट्टा हम इसको कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपके समझ में आई होगी, और आज की क्लास में हम ये समतुल्य बट्टा निकालना ही सीखने वाले हैं कि समतुल्य बट्टा हम किस तरीके से निकालते हैं, छूट किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चनों के माध्यम से एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 500 रुपए की वस्तु की इकट्ठी छूट आपको 20% की मिलती है, तो वस्तु आपको 400 रुपए प्राप्त होती है, क्योंकि आपने 500 का 20% निकाला, यानी आपने यहाँ पे 100 रुपए निकाले थे, और 100 रुपए की आपको क्या मिली थी, यहाँ पे छूट मिली थी, तो 500 में से आपने एमआरपी में से 100 रुपए घटा दिए जो छूट के थे, तो आपकी यहाँ पे अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। अगर इस 20% को 2 भागों में डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे डिटेल में समझा कि 500 का पहले 10% निकालेंगे, 50 की छूट, 500 में से 50 कम कर दिया तो कितने हो गए, 450 हमारे पास में हो गए। और 450 होने के बाद में हमारे क्या हुआ, 450 फिर दूसरी 10% की छूट हमने ली है, तो उससे हमारे पास में कितना हो गया, 45 रुपए की छूट हो गई। और इसी प्रकार से हमारे 95 रुपए की टोटल छूट थी, 50 एक में और 45 एक में, तो हमने 500 को जाने 405 रुपए की मिली। जब ये 405 की मिली, तो ये 405 कितने परसेंट के बराबर है वो चीज हम निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक समतुल्य बट्टा आपका निकाल दिया कि 10 और 10 का कितना होता है 19%, यानी मैं इसका निकाल लेता हूँ। जब 405 में आपने खरीदी, कितने में से, 405 में आपने खरीदी कितने में से, 500 में से, और गुणा कितना हो गया 100, तो इससे क्या होगा कि हमारे वस्तु कितने परसेंट में खरीदी है हुआ जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे रूप में पढ़ना चाहो तो 95 में 500 का कितना परसेंट है वो निकालो, वो दूसरे रूप में आ जाएगा। तो कैसे भी निकालो, आंसर अपने पास में आ सकता है। अगर हम छूट का परसेंट निकालना चाहते हैं तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
यहाँ पर हम क्या करते हैं 95 का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे 95 बटावा 500 और गुना कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। जैसे 100 लिखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 2 जीरो से क्या कर जाएगी 2 जीरो कट जाएगी और 95 में किसका भाग देंगे 5 का, कितना जाएगा 19% अपने पास में आ जाएगा। तो देखो उस दुकानदार ने आपको कितने परसेंट की छूट दी थी 19% की, और ये 19% ही हमने यहाँ पे किसने निकाला है समतुल्य बट्टा पे निकाल लिया है। तो दुकानदार ने हमारे को 19% यानी समतुल्य बट्टा 10 और 10 का कितना है 19% की छूट दुकानदार ने दी है। ये मतलब होता है 2 छूट देने का और 1 इसका मतलब दुकानदार आपसे पैसे ज्यादा लेता है। ये समतुल्य बट्टा अपने पास में होता है। तो चलो इनको क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझ लेते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का 10% और 20% का समतुल्य बट्टा बताओ। यानी आप कोई वस्तु खरीदो, दुकानदार बोले कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा बताओ, तो आप यहां से इन दोनों किस छूट के बराबर होगी 10% और 20% कितनी छूट के बराबर है ये आपको यहां पे निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा ये डिस्काउंट निकालने का, डिस्काउंट निकालने का हमारे पास में डिस्काउंट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1% को तो 10 मान लेते हैं और एक बी को क्या माने 20, तो यहां हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 और बटे में कितना हो जाएगा ये 100 हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो 10 और 20 कितना हो गया 30 और माइनस 2 एकम 2, यानी दुकानदार आपको कितने परसेंट की छूट देता है 28% की छूट देता है। यानी 10 और 20 दोनों को जोड़ के 30 होता है, लेकिन रियल में दुकानदार आपको कितने की छूट देता है 28% की ही छूट देता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का अपना आंसर हो गया। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालना चाहिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास में यहाँ पे 10% और 5% का समतुल्य बट्टा है, ये हमारे को निकालना है। तो वही है एक को तो 10 मान लो और एक को 5 मान लो, माइनस 10 गुना कितना हो जाएगा 5 और 10 गुना 5 बटे में 100 हो जाएगा। ये 100 मैंने लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 से 5 कितना होता है 15, 10 और 5 कितने हो जाते हैं 15 हमारे पास में हो जाएगा। 10 और 5 15 और एक में जब 2 का भाग देंगे तो 0.5 हमारे पास में आएगा। जैसे ही हम 15 में से 0.5 बनाएंगे तो वहां से कितना आएगा 14.5%। ये इसका समतुल्य बट्टा हो गया। ये हो गया हमारे पास में। अगर दुकानदार आपको 3 छूट दे तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 का निकालना बिल्कुल आसान है, एक 3 का परसेंट भी निकाल देंगे। जैसे 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, दुकानदार आपको 3 छूट यहाँ पे दे रहा है। तो अगर ये बात करते हैं तो देखो अगर 3 छूट के बारे में बात होगी तो हम पहले 2 छूट लेंगे, कोई सी भी ले सकते हो आप, 10 और 20 ले सकते हो या 20 और 30 ले सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हो। मैंने इसे मानकर 10 और 20 लेता हूँ। तो जैसे ही ए को मानेंगे 10, बी को मानेंगे हम 20, माइनस 10 गुना 20 और बटा कितना कर देंगे 100 हम यहाँ पे कर देंगे। 2 जीरो से हमने 2 जीरो बटा दी तो 10 और 20 कितना होता है 30 माइनस 2 बराबर कितना गया 28%। यानी हमारे पास में स्टार्टिंग की 2 की छूट कितनी आ गई 28% अपने पास में आ गई। अब जब 28% आ गई तो इस 28% को तीसरी छूट के साथ में ले लो वापस दोबारा, और एक बार वापस रिपीट करो इसी को मेथड को। तो हमारे पास में a को 28 मान लेते हैं, प्लस b को हम 30 मान लेते हैं, माइनस 28 गुना कितना हो जाएगा 30 और बटा कितना हो जाएगा ये 100 हो गया हमारे पास में। तो यहाँ 0 से 0 कट गई। तो जैसे 28 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 28 30 हो जाएंगे 58 और माइनस यहाँ पे 28 को 3 से गुणा करके 10 का भाग दे देते हैं। 28 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84 और इसमें भाग किसका देंगे हमारे पास में 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग देंगे तो कौन लग देगी एक बार में, यानी इसका मतलब हो गया कि 58 माइनस 8.4। जैसे ही 58 में से 8.4 घटाओगे तो आपके पास में आंसर आएगा 49.6। 49.6 ये लिख देता हूं मैं 49.6%। ये आपका आंसर है
49.6% आपके डिस्काउंट है। क्या करना है, पहले 2 का लो, 2 के बाद में जो उतरा है उसको तीसरे के साथ करो। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 80 रुपए का कोई छाता है और उस छाते को हम कितने रुपए में बेचते हैं, 68 रुपए में बेच देते हैं। तो बेचे गए तो 68 रुपए बेचा, तो छूट का प्रतिशत यानी आपको कितने प्रतिशत की छूट मिली है, ये आपको आंसर निकालना है। देखो आपने खरीदा 80 रुपए में, तो आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी आपका हो गया कितना, 80 रुपए हो गया, ये 80 रुपए हो गया। और आपने बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी की बात हो रही है। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी, 68 रुपए की होगी। कितनी की होगी, 68 रुपए की होगी, ये 68 रुपए की होगी। तो एक बात बताओ, आपने 80 में खरीदा और 68 में बेचा, और जैसे ही 68 के अंदर बेचा है तो आपको छूट मिली है। अगर मैं वो छूट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं मैं, छूट निकालना चाहूं, तो हम यहां से छूट निकाल सकते हैं। ये हो गई मेरे पास में छूट, तो हम क्या करेंगे 80 और 80 में से माइनस कर देंगे 68। 80 में से कितना माइनस कर देंगे, 68 माइनस कर देंगे। तो जैसे 80 में से 68 माइनस करेंगे कितने रुपए की छूट होगी, 12 रुपए की। कितने रुपए की छूट होगी हमको, 12 रुपए की इसको छूट होगी। तो ये 12 है जो 80 का कितना परसेंट है, ये तो आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे 12 बटे हुए 80, 12 बटे हुए 80 और गुणा यहां हो जाएगा 100। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से हमारे को गुणा करना पड़ेगा। 0 से क्या कट जाएगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये तो हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 5। फिर इसको 4 से 4 एकम 4 और 4 दिया 12 और 5 दिया 15, यानी आपको कितने परसेंट की छूट मिली है, यहाँ पे 15% की छूट मिली है। कितने की मिली है, 15% की छूट मिली। देखो एक बार वापस, 80 रुपए में अपने पास में छाता था, 68 रुपए में मैंने बेचा गया, तो आपको छूट जो मिली वो 12 रुपए की मिली। ये 12 है, 80 का कितना परसेंट है ये हमने निकाला, तो 12 बटे 80 गुणा 100 कर दिया। तो यहां से हमारे पास में आंसर कितना आ गया, यहां से आंसर आ गया हमारे पास में 15% की आपको छूटें मिली। एक इसी प्रकार का आगे एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा उसका लेवल चेंज है। उसमें 2 चीज निकाली, जैसे किसी वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य 500 रुपए लिखा हुआ है और उसमें 20% और 10% के 2 कर्मी बट्टे पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी उसको कितने रुपए में खरीदा गया वो चीज आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात करें तो हमारे पास में पहले हम क्या करेंगे कि आपकी एमआरपी तो 500 की होगी। एमआरपी तो कितने की होगी आपकी, एमआरपी तो आपकी होगी 500 रुपए की। ये लो एमआरपी कितनी की होगी, 500 रुपए की। इसमें 2 छूट है आपको, एक तो है आपके पास में D1, वो है आपके पास में 10%, वो कितनी है 10% आपको दे रखी है। और एक हो गया आपके पास में D2, जो आपको कितनी दे रखी है, उसमें वो दे रखी है आपको 20%, एक 20%, यानी दोनों, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, यानी D1 और D2 आपको दे दिया, ए और 20 को कंसीडर करते हैं। इसका पहले हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे दोनों कि D1 और D2 जो है इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो हम जैसे 10 और 20 का निकालते हैं तो 2% निकाल चुके, 10 और 20 का 28% होता है, फिर भी वापस एक बार निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20, 10 गुणा 20 और बटा कितना हो जाएगा, ये 100। 2 0 से 2 0 काट दिए हमने, तो 10 और 20 कितना होता है 30 माइनस 2 एकम 2, ये हमारे पास में 2 एकम, ये 2 हो गया। जैसे ही घटाएंगे कितना आएगा 28%, यानी आपको छूट कितने की मिली है 28% की। अच्छा, वस्तु की एमआरपी कितनी है 500 रुपए। क्या कोई भी वस्तु हो उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा। जब आपको वस्तु के ऊपर 28% की छूट मिली है तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। इस 100% में से 28% की आपको मिल गई छूट, तो यानी आपने वस्तु कितने में खरीदी 72% में खरीदी है। वस्तु कितने में खरीदी है 72% में खरीदी। मेरी बात समझना, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में कितने परसेंट मानते हैं 100% मानते हैं। 100% में से आपने वस्तु को कितने में खरीदा है, आपने वस्तु को खरीदा है वो 72%, क्योंकि 28% को आपको क्या मिल गई है छूट मिल गई है। तो जैसे 28% की हमारे को यहाँ पे छूट मिली है तो हम क्या करेंगे कि 72% इस 500 का निकालेंगे ताकि हमारे पास में क्या रहे
क्रय मूल्य इसका आ जाएगा। तो मैं 500 का कितना निकालूंगा यहाँ पे 72, तो 500 गुणा 72 बटेवे 100, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहाँ पे काट दी। तो 72 को किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 यानी 360 रुपए। उस वस्तु को आप कितने रुपए के अंदर खरीद रहे हो बेच रहे हो 360 रुपए के अंदर खरीद रहे हो और बेच रहे हो, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 360 रुपए मेरे पास में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमने क्या सीखा है, डिस्काउंट यानी बट्टा निकालना सीखा है कि हम छूट कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों निवेदन है आपसे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।